बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की राजनीतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीतिक विज्ञान का मूल आधार में से राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में जाना, जिसमें हमने ये पाया कि जो विभिन्न प्रकार के विचारक हैं उन्होंने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा। एक परंपरागत दृष्टिकोण, तो दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को फिर तीन भागों में वर्गीकृत किया: राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। इसके पश्चात आज हम राजनीतिक विज्ञान की जो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या क्या परिभाषा हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है या आधुनिक विचारक हैं, विद्वान हैं, वे परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उन्हें वो तुच्छ मानते हैं या संकीर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि परंपरागत दृष्टिकोण है वह केवल राज्य, सरकार एवं मानव के राजनीतिक आयाम के अध्ययन तक ही सीमित है। उन्होंने यहीं तक अपने आप को सीमित रखा। इससे आगे बढ़कर उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया। इन सब परिभाषाओं में राजनीतिक विज्ञान के जो क्रियात्मक पक्ष हैं उनकी इन्होंने पूर्ण रूप से उपेक्षा की है, जिनमें शक्ति, सत्ता, प्रभाव, बल, औचित्य, निर्णय निर्माण ऐसी अलग अलग नवीन तत्व थे जिनको आधुनिक दृष्टिकोण ने महत्व दिया। आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं, जो विचारक हैं, उनमें कैटलिन, लॉसवेल, ईस्टन, गैब्रियल, आमंड, रॉबर्ट हेल, कापलान आदि प्रमुख हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को यहाँ पर भी चार भागों में बांटा गया है, जिसमें है राजनीतिक विज्ञान या राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं एवं व्यवहार का अध्ययन। दूसरा राजनीतिक विज्ञान या राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। थर्ड राजनीतिक विज्ञान या राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। और चौथा नीति निर्माण एवं निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। अब हम फर्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं, जो है मानवीय क्रियाओं एवं व्यवहार का अध्ययन। इसमें अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान हैं, वो राजनीतिक विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। तो किन किन का? मनुष्य के राजनीतिक जीवन, उनके क्रियाकलाप, मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी पक्ष हैं उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान मानता है आधुनिक दृष्टिकोण। इस अध्ययन को व्यवहारवादी अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का यथार्थ एवं अनुभवक परक अध्ययन करने के कारण इसे यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययन भी किया जाता है। यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी है,
इसे व्यवहारवादी अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है और मनुष्य का यथार्थ और अनुभव परक अध्ययन के कारण इसे यथार्थवादी और अनुभववादी अध्ययन भी कहा जाता है। यह कहें कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो मनुष्य के क्रियाकलाप और समस्त व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानता है, आधुनिक दृष्टिकोण। सेकंड पॉइंट जो है इसका राजनीतिक विज्ञान है वो शक्ति का अध्ययन है। जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है वो राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान या शक्ति को राजनीतिक विज्ञान की मूल संकल्पना मानते हैं, जिनमें लॉसवेल, मैरियम, मैक्स वेबर, रसेल, मॉर्गेनथौ आदि हैं। इनके अनुसार शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीतिक विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। क्या मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान के जो समस्त विभाग हैं उनको एक सूत्र में पिरो देती है। कौन? शक्ति। क्योंकि शक्ति नहीं है तो इसके माध्यम से हम अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए जो इसकी शक्ति को राजनीतिक विज्ञान के विभाग हैं उनको एक सूत्र में, एक माला के रूप में पिरो देती है। कैटलिन कहता है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। हरमन हेलर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र शक्ति की प्राप्ति, रक्षा, वितरण का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। बेकर के अनुसार राजनीति को शक्ति से अपृथकनीय माना है, क्योंकि राजनीति को हम शक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। मॉर्गेनथौ के अनुसार राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष की संज्ञा देता है। तीसरा बिंदु, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, जिसमें डेविड ईस्टन, आमंड जैसे अनेक विचारकों के मत में राजनीतिक विज्ञान संपूर्ण शासन राजनीतिक विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है। क्या है? आमंड है, डेविड ईस्टन है, वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीति के अंदर जो भी व्यवस्थाएं आती हैं उन सब का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। राजनीतिक व्यवस्था में शासन की औपचारिक के साथ साथ हम ये कहें कि अनौपचारिक जो तत्व हैं वो भी समाहित होते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से भी शासन को प्रभावित किया जाता है और अनौपचारिक तत्वों के माध्यम से भी उसे प्रभावित किया जाता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में इन समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन होने के कारण यह अध्ययन अत्यधिक व्यवहारिक और उपयोगी है। फोर्थ पॉइंट, राजनीतिक विज्ञान नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो नीति निर्माण, कोई भी कार्य करना है तो नीति बनाना, किस प्रकार करना है, क्या करना है, योजना बनाना, उसका भी इसमें अध्ययन आवश्यक है। तो इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान नीति निर्माण और नीति प्रक्रिया का भी अध्ययन है। नीति निर्माण मानव जीवन का सार तत्व है और राजनीतिक नीति निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का भाग है। जो राजनीतिक है वो क्या है? निर्णय निर्माण। राजनीतिक जो निर्णय निर्माण है वो हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक मुख्य भाग है। यदि राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है तो सरकार का मुख्य कार्य क्या होगा? निर्णय निर्माण। तो राजनीतिक शास्त्र को निर्णय निर्माण का विज्ञान कहा जा सकता है। लॉसवेल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान नीति का विज्ञान है। लॉसवेल, डेविड ईस्टन, रिचर्ड सी स्नाइडर एवं हर्बर्ट साइमन इत्यादि मुख्य विद्वान हैं जो राजनीतिक विज्ञान को नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार
जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है में राज्य सरकार की औपचारिक अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं उन समस्त अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन पर भी बल देता है जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा वैज्ञानिक और यथार्थवादी है। यह कहें कि इसके जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके क्षेत्र को और अधिक व्यापक विस्तृत बना देता है, क्योंकि जो परंपरागत दृष्टिकोण है केवल राज्य के अध्ययन, सरकार के अध्ययन और राज्य व सरकार के अध्ययन तक ही सीमित रहता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण इसे व्यापक बनाता है, जिसमें मानवीय जो क्रियाएं उनके व्यवहारों का संपूर्ण व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और राजनीति विज्ञान नीति निर्माण और नीति प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत और व्यापक बना देता है। इस प्रकार यहाँ पर आपका जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है आधुनिक दृष्टिकोण कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे से इसके क्षेत्र के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे।